एक गठबंधन शक्ल ले रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सोशलिस्ट अलायंस के पार्टनर्स को तोड़ के अपने पास मिला रही है। जैसे जयंत चौधरी की चर्चा के बीच आज एक बड़ी चर्चा आई, अखबारों में एक हेडलाइन भी छपी है और बयान भी ऐसे आए हैं कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। 18 जुलाई या उसके आसपास की कोई तिथि का ऐलान होने जा रहा है। अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, पूछेंगे उनसे। आप बताओ सर, ऐसा है? 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्रजेश भाई, आपके सवाल पे आने से पहले, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हमारे साथी हैं राकेश भाई, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है। तो भाई आज तक इनकी लोकतांत्रिक पार्टी में एक बार भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ। ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक है या ऑटोक्रेटिक पार्टी है, आपके सामने नागपुर से अध्यक्ष आ जाता है। दूसरी ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी, एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई इनकी, एक भी आज तक, इनके जन्म से लेके आज तक और जनसंघ के जन्म से लेके आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई। तो ये लोकतंत्र की। दूसरी बात इन्होंने कहा ना, हम किसी को सत्ता की मलाई नहीं चाटने देंगे। हम धर्म की जो बात नहीं करेगा, जो जाति की वो नहीं करेगा, जो ये करेगा वो करेगा। इन्होंने कहा धर्म की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी, सांप्रदायिकता की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और कोई नहीं करेगा। इनका ना सहयोगी ना इनका विरोधी। तो सांप्रदायिकता की बात, बेईमानी की बात सिर्फ यही करेंगे। 70,000 करोड़ रुपए के आरोपियों को सिर्फ यही लेंगे। आज की डेट में नरेंद्र गाली खा के भी त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं सर। अरे वही तो कह तो रहे हैं कि आज की डेट में राकेश त्रिपाठी जी लगातार एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाएंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री सर, लेकिन ये काबिलियत है कि कोई गाली दे और अगला बड़ा मुस्कुराए। मसला हो जाता है। हम जैसे रॉ में आते हैं, आप बीच में अच्छा सर, मैं तो इनको आपके दोस्त सर रुक जाइए ना 2 मिनट। भारतीय जनता पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनको नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा, इनको एमएलए एमएलसी नहीं मिलेगा। मिले किसको? अजीत पवार को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? हेमंत बिस्व शर्मा को। उड्डयन मंत्री किसको बनाएंगे? वो अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को है। उसके बाद अभी इन्होंने 4 अध्यक्ष बनाए राकेश भाई की पार्टी ने, अलग अलग जगह के। उसमें से 3 अध्यक्ष जो बनाए वो कांग्रेसी और 1 अध्यक्ष पुरानी जनता पार्टी का। पुराने 3 कांग्रेसी बना दिए। तो सच बात यह है कि ये राकेश त्रिपाठी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछावें, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, संतरी बने, मुख्यमंत्री बने, चाहे कुछ करे। अगर गरीब पिछड़े का बेटा मंत्री बन जाए ओम प्रकाश राजभर, हमें कोई आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है, बनना चाहिए। गरीब का पिछड़े का सबका बेटा बनना चाहिए, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं। हमें तो आपत्ति इस बात पर है कि राकेश त्रिपाठी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं और पार्टी हॉपर्स आ रहे हैं, और इनके यहाँ हमें ओम प्रकाश जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य की, हेमंत बिस्व शर्मा की, इनके पुरंदेश्वरी देवी और कौन कौन से अध्यक्ष बनाए। राजभर की चर्चा से बच रहे हैं। हम राजभर की चर्चा पर भी आ जाते हैं सर। हमने तो पहले भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए कि ये लोग अपनी विचारधारा को जनता पार्टी में समाहित करके सिर्फ सत्ता प्राप्त करते हैं। 1977 में सिर्फ इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पूरी की पूरी पार्टी को समाहित कर दिया था जनता पार्टी में, जनसंघ को खत्म कर दिया था, और खत्म करने के बाद सत्ता प्राप्त करने के बिल्कुल राकेश जी समय दूंगा, ठीक है ना, बेटा सत्ता प्राप्त। ये ऐसे दोहरे चरित्र की पार्टी है, तो ऐसी पार्टी के किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर सर ओम प्रकाश कैसा करें या ना करें, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है? आप बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता कर लेती है अपनी, और बड़ी बड़ी एकात्म मानववाद, फलानी चीज ढिमकानी चीज, जहां हुए बलिदान, ये सब इतनी सारी बातें। सर कहां 80 में 80 जीत रहे तो कहां गाली खा के भी उससे दोस्ती कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि इनका सत्ता एकमात्र उद्देश्य है। इनका उद्देश्य दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद नहीं है। इनका उद्देश्य जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के, छल करके, कपट करके, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, सारे को अपनी मोदी डिटर्जेंट पाउडर और भाजपा वॉशिंग मशीन में कमल छाप साबुन से साफ करके अपने यहां रख करके सत्ता मिलनी चाहिए। चाहे महाराष्ट्र की सत्ता हो, कर्नाटक की सत्ता हो, मध्य प्रदेश की सत्ता हो, जहां जहां की सत्ता होगी, जितने भ्रष्ट। सर वो तो गाली खा के भी एक हो रहे हैं सर, आपके यहाँ तो कोई आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं सर, हम आपको अपना भी बता देते हैं। अपनी हम यही बात आपसे चाहते थे कि 18 तारीख को लगभग 24 दल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। 17-18 लगातार 17-18 तारीख को 24 दल आ रहे हैं। लगातार हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन का अंत निश्चित है। जयंत चौधरी का टिकट 100% जयंत चौधरी साहब को बयान का नाम बदनाम मत कीजिए ब्रजेश भाई। जयंत चौधरी ने स्वयं कहा था, चौधरी चरण सिंह का पोता है,
ओके। उन्होंने स्वयं एक बात कही थी, आपको याद होगा, ये 2022 के चुनाव में, कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। ये जयंत चौधरी का बयान था। खीर सर, खीर तो देख, हमारे यहाँ खीर, असल में खीर, मालपुए खाना, ये सारा माना जाता है उत्सव की निशानी। उत्सव में ये कहा जाता अब है। राजभर गाली दे रहे थे उनके साथ, ये कह रहे हैं खीर। नहीं तो नहीं, खीर का वो मतलब मलाई सर। आज जयंत चौधरी का आज का बयान देखिए, उन्होंने जो महिला क्या नाम रेसलर्स के पक्ष में लिखा है, ब्रजभूषण के खिलाफ लिखा है, अब उस बयान को क्या करेंगे? देखिए, मूल रूप से आप भी सुविधा भोगी हो गए हैं। आप लोगों को जिस बयान में सुविधा लगती है वो बयान आप उठा लेते हैं। एक ट्वीट कर देते कि ऐसी कोई बात नहीं। आप जयंत चौधरी का आज का बयान देखा आपने? वो तो ब्रजभूषण वाले मुद्दे हाँ, तो पर है ना। ब्रजभूषण वाले मुद्दे में ब्रजभूषण क्या ने ये भाजपा का वाली नहीं चर्चा ब्रजभूषण? पे आपने आज रामाशीष की डेट राय में को जानते निर्लज्ज हैं? तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचा रही है। आपकी एक पत्रकार, जो कि हमारा विरोधी चैनल है, हम साफ कहते हैं, लेकिन उस पत्रकार की जितनी बड़ी बेइज्जती करी, और आपका ये गोदी मीडिया हमेशा सुबह से चिल्लाता रहा, और उसके बाद एफआईआर तक नहीं ब्रजभूषण के खिलाफ करी नाविका कुमार ने, एफआईआर तक नहीं करी, और वो उस क्या नाम उसके खिलाफ जयंत चौधरी खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ आ रहा बयान प्रियंका जी का, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब ये नहीं कह रहे हैं आपकी सत्ता के विरोध में जयंत चौधरी ने बयान दिया। आप जयंत चौधरी का बयान बहुत स्पष्ट है। जयंत चौधरी 18 तारीख को आ रहे हैं। सर, आपसे ना तो कोई रिश्ता है जयंत चौधरी का, ना आपके साथ कोई गठबंधन है। इतना तो हमसे आरएलडी वाले लड़के नहीं गए जितना आप जयंत के लिए लड़ रहे सर, हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आज मैं इसलिए चुप था, देखता कि आप मैं कितना बताऊं, बोल सकते हैं। भारत नहीं तो मेरे ऊपर तो आप लोग वैसे ही आरोप लगा मैं देते कहाँ हैं। लगा रहा हूँ सर? जब मैं प्रतिपक्ष की बात करता हूं, जब मैं अखिलेश यादव के अच्छे काम की बात सर, करता हूं, आप कभी नहीं कहते हो आप बोला सपा के हैं क्या? आज मैं लोकदल की बात कर रहा हूं तो आप कह दोगे लोकदल के हैं क्या? सर, सच बात यह है कि मैं सच्चाई के साथ हूं। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला रहा हूं कि जयंत चौधरी ने आज ट्वीट किया है ब्रजभूषण जी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अमित शाह के नूरे नजर हैं। अमित शाह जी तो और राजभर जी जुड़ गए सर, आप और अनुमति दें तो बात कर एक लें। मेरे सूत्र और बता रहे थे, एक सूत्र और बता रहे थे। आज हमारे सूत्र बता रहे थे दिल्ली में, जैसे आपके सूत्र होते हैं ना आपके, कि भाई आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी में बड़ा भयानक झगड़ा हो गया, पार्टी टूटने वाली है, क्योंकि अमित शाह जी उनका इस्तीफा लेने चले हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आदमी को बनाना है प्रधानमंत्री। मेरे साथ एसपीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के इस वक्त के बेहद चर्चित नेता, जिनको लेकर आज डिबेट भी चल रही है और पिछले कई दिनों